काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए ब्यूरो चीफ डिग्री लाल के साथ जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ आदिवासी शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह गोंद जी के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी में स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय को मिलकर शुभकामनाएं दी। विगत 4 दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कोरबा छत्तीसगढ़ दौरे पर है। विधानसभा चुनाव के दौरान आदिवासी शक्ति सेना पिछले कुछ महीनों से लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आम जनता के बीच सक्रिय थी और लगातार आवाज उठा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदिवासी समाज के गौरव जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न देने व राज्य में जेलों में बंद हजारों आदिवासी भाइयों के रिहाई के संबंध में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। ब्यूरो चीफ डिग्री लाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ऑनलाइन मिल जाएंगे 1 दिन 2 दिन और 4 दिन आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई शिक्षा होगी। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जब आपको प्रैक्टिकल जानकारी हो जाएगी तो आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। आप कहीं नौकरी करेंगे तो वहाँ पर आप काबिल रहेंगे। तो शिक्षा जब हम मजबूत कर देंगे, सभी लोग को जानकारी हो जाएगी तो रोजगार उनको अपने आप मिल जाएगा। हम रोजगार दे ही रहे हैं। एक रोजगार सरकारी हम लोग का स्कीम हम लोग का योजना में रहेगा। ठीक है, एक सरकारी आपकी हो गई रोजगार। उसके बाद दूसरे नंबर पे बीमा किसानों के लिए, ये जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं। ठीक है, और पक्का जो घर देना है, जो अभी झोपड़ी में रह रहे हैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर जगह बहुत ही बुरी स्थिति है। ठीक है, पक्की सड़क, पक्का मकान, पानी, बिजली, जो बेसिक समस्या है, इन सभी मुद्दों को हम लोग खत्म कर देंगे। और ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार वर्तमान में है, लेकिन इससे बहुत से ऐसे हमारे दलित युवा भाई हैं जो कि रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कितने टाइम में इस मुद्दे को संसद में आकर अपना बिल पेश जो भी है इसको दायर करेंगे? इसके बारे में देखिए, अभी यूपी में जो आप देख रहे होंगे, पेपर लीक की बहुत समस्या है। पेपर हो रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है, रिजल्ट नहीं आउट। इसकी रणनीति हमको नहीं समझ में आ रही, क्या ऐसा चल रहा है? आप तो ये लोग को क्या है ना, ये लोग जो है अंदर से सभी मिली भगत होती है। ठीक है, इनको नौकरी देना ही नहीं है, इनको शिक्षा, नौकरी, रोजगार देना ही नहीं है। तो हमारा सिंपल सा जो है, इसमें बहुत ही साधारण सा हम लोग का योजना है कि हम जो ही बोले आपको कि प्रैक्टिकल जो परीक्षा होंगी, प्रैक्टिकल पढ़ाई पे हम लोग को जोड़ देना है। वो काबिल हो जाएंगे। उनको इंटरव्यू में जो भेदभाव होता है, दलित आ गया, चमार आ गया, हरिजन आ गया, अल्पसंख्यक आ गया, उनको भाई छाड़ दिया जाता है। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन बैठा है? इंटरव्यू जो ले रहा है वो मनुवादी लोग बैठे हैं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मनुवादी लोग बैठे हैं, तो वो लोग तो उनको आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो ये चीज़ को एकदम ख़त्म कर देंगे भाई। इंटरव्यू में सारे लोग रहेंगे, हर कम्युनिटी के लोग रहेंगे। कोई भी इंटरव्यू देने आया, सारे कम्युनिटी के लोग, सबका बराबर हक है। अगर कोई एक कह दे कि नहीं बंदा ठीक है, इसकी नौकरी लगनी चाहिए, तो वो वहाँ पर ज्वाइनिंग उसका हो जाएगा। तो ये भेदभाव को हम लोग शिक्षा से ख़त्म कर देंगे। जब भेदभाव शिक्षा से खत्म हो जाएगा, अपने आप जो है कि जब रोजगार मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी, तो ये हमारा जो है कि 2027-28 में अगर हम विजयी होते हैं तो अगले 5 साल के बाद हम प्रचार भी नहीं करेंगे। क्यों प्रचार नहीं करेंगे? प्रचार नहीं करने का कारण यह है कि हमारा प्रचार लोग खुद करेंगे, जनता करेगी, देश की, प्रदेश की जनता। अगर आप जीतते हैं, अगर कुछ उसके लायक करते हैं, तब तो जनता आपको जी बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं, जब हम उनको रोजगार उनको स्वयं मिल जाएगा, वो काबिल हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनके घर में सरकारी नौकरी हो जाएगी, उनको पक्की सड़क मिल जाएगी, पक्का मकान मिल जाएगा, उनको योजना मिल जाएगी, बीमा मिल जाएगा, तो उनको हर तरह से उनको जो बेसिक जो उनकी मुद्दे हैं, जो जरूरतें हैं, वो तो पूरी हो गई। जल जंगल जमीन की उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको मिल गया, तो वो क्या करेंगे भाई? हमारे लिए तो ये अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा, हमारी बेसिक जरूरत पूरी कर रहा है। और समाज में सम्मान, और सम्मान के साथ समानता, समानता के साथ समरसता। अगर हम आपके साथ बैठे हैं तो हमारे मन में जो है वही आपके मन में हो, जो हम खाएं वही आप खाएं। रोटी बेटी का संबंध, ये सारी चीज़ें हर समाज में, कम्युनिटी में जब ये होने लगेगा, जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो एक नया संस्कृति, एक जो नया जो हमारा रीति रिवाज है, जो आदिवासियों का कल्चर है, वो फिर से जीवित होगा। और वही जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो कल्चर है, सभ्यता है, वो फिर से आएगी। इतिहास जो है, इतिहास का पहिया वहीं पे घूम के आएगा, और फिर से वही जो संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है सिंधु घाटी की, जिसको लोग सनातन कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। संस्कृति बोलते हैं कि संस्कृत बहुत पुराना है, संस्कृत पुराना है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? वो तो बात का है ना। तो वो फिर से परंपरा वापस आ जाएंगी। जो उस परंपरा को आगे बढ़ाए वो महापुरुष वापस आ जाएंगे। उन्हीं के नाम पर लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमें वोट देंगे और हमें फिर से जिताएंगे। तो ये हमारी रणनीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव जी। हमारे उत्तर प्रदेश के आन बान शान कहे जाने वाले और इस पार्टी की
जो वीर गाथा को रचने वाले एक सामूहिक संगठन गोंडवाना पार्टी आदिवासी शक्ति सेना के राष्ट्रीय महासचिव अमन सैनी जी और इस पार्टी के अनिल सिंह गोंड जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 23 दिसंबर एक बात मुझे और कहना है। जी बताइए। एक बात, आखिरी बात मैं कहूँ कि अपना बात समाप्त करूँगा कि पत्रकार और वकीलों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है जी। पत्रकार और वकील हर जगह पीटे जा रहे हैं क्योंकि वो जो है कि कानूनी तौर पे चलते हैं। कानूनी तौर पे चलते तो उनको क्या है कि लोग जबरदस्ती पीट पाट के जो कहते हैं कि उनका मुकदमा जो भी है, मुकदमा तो होगा नहीं, दबाया जाता है। पत्रकार अपना जो भी खुला है सूचना का अधिकार है उसको, और वकीलों का मुकदमा हो नहीं सकता जी। तो उनके लिए भी हम लोग जो है उसका प्रावधान करेंगे। उनके लिए भी बीमा की व्यवस्था हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था हो और उनको हर तरह से हर संभव मदद हो कि आगे चलकर उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रावधान करेंगे। तो यही मेरी आखिरी बात है। ये बात कह के मैं अपनी बात चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकार जो होता है निष्पक्ष होता है और देश का आईना होता है, चौथा स्तंभ होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं बहुत इनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत गर्व की बात है। भारत विकसित के लिए, हमारे युवा भाई बहन बुजुर्गों के लिए आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन बहुत भव्य तरीके से इन्होंने किया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर हम मौजूद हुए। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय सेवा, जय सेवा।